नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गिरधर हेड़ा। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। अब लोग पूछने लगे हैं, लॉकडाउन तो खुल रहा है डॉक्टर साहब, अब कोरोना से बचते हुए काम कैसे करना। देखिए, कोरोना से जल्द पीछा छूटने वाला नहीं, इसलिए जीवन शैली में बदलाव लाकर ही जीना पड़ेगा। वैसे शिथिल लॉकडाउन जैसी जीवन शैली स्वेच्छा से हम हमेशा के लिए अपनाएं तो क्या हर्ज है। डर डर के कोरोना नहीं, हम ही मरेंगे, इसलिए डर छोड़कर सभी सावधानियों के साथ जीना सीखिए। सरकारी माध्यम, सुनी पढ़ी बातें, आपके सवाल एवं मेरे व्यवसाय का तजुर्बा, इन सभी बातों को एकत्रित कर मैं कुछ सलाह दूंगा। अमल करने योग्य लगे उसे स्वीकार कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोई भी सर्दी, नाक बहना, छींके, गीली खांसी, हल्का बुखार कोरोना नहीं होता। उसमें तेज बुखार, बहुत तेज बदन का दर्द, सूखी खांसी, सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। इससे अलग या बगैर लक्षणों के भी कोरोना हो सकता है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम सामान्य कोरोना की बात कर रहे हैं। खूब पानी पीने का, पावरफुल, ऊंची, महंगी एंटीबायोटिक का इस पर असर नहीं होता। हाँ, गर्म चाय 3-4 बार लेने की सलाह देते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, घरेलू आदि दवाइयों के बारे में रोजाना संदेशे आते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह से जो उचित लगे आप ले सकते हैं। डरे हुए लोग ही भावनात्मक ब्लैकमेल एवं व्यावसायिक जाहिरातों का शिकार होते हैं, क्योंकि उजली बाजू हर कोई बताता है, साइड इफेक्ट्स नहीं। इसीलिए जिस चीज के बारे में पर्याप्त जानकारी न हो, मैं उससे दूर ही रहता हूं। केवल कोरोना ही क्यों? क्या आप मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं आने वाली अन्य बीमारियों से बचना नहीं चाहते, जो कोरोना से ज्यादा घातक हो सकती है? सभी का एक ही रामबाण इलाज है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाइए। वैसे बीसीजी के टीके, बार बार होते वायरस इन्फेक्शन एवं काफी बार ली मलेरिया की दवा से हम भारतीयों की प्रतिकार शक्ति मजबूत हो गई है। अब ही कोरोना का संक्रमण फैलने का डर ज्यादा है, क्योंकि लॉकडाउन का इंतजार आप अकेले नहीं, आपके साथ कोरोना भी कर रहा है। परप्रांतीय मजदूरों का आना जाना बढ़ेगा। जैसे स्कूल छूटने के बाद बच्चे झुंड में बाहर निकलते हैं, वैसे ही अभी तक लॉकडाउन में रहे लोग अनियंत्रित तरीके से बाहर निकलेंगे, जरूरत के भी बगैर जरूरत के भी। सब्जी, किराना, मच्छी मटन दुकान, धोबी के यहाँ खुल गए तो होटल, सुपरमार्केट, मॉल, सलून, पार्लर, जिम में जाना शुरू करेंगे। कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर जाने का, खुले में ना थूकने का पालन कर सकेंगे? कुछ ना समझ है, कुछ का रवैया औपचारिक या कैजुअल है, और कुछ जानबूझकर सलाह के विपरीत ही करते हैं। यही रवैया रहा तो हम लॉकडाउन तक ही सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह यह है कि हम लोगों ने इस तरह के लोगों का काउंसलिंग करना चाहिए, उन्हें बार बार समझाना चाहिए। यह काम केवल प्रशासन का नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन शराब, घर पहुंच खाद्य पदार्थ, कुरियर, गैस सिलेंडर, धोबी, घरेलू सहायक सहकर्मी, सभी का आना शुरू होगा। मंदिर खुलेंगे, भीड़ बढ़ेगी।
अहम बात है, घर पहुंच सेवा देने वालों में संक्रमित कौन है, कौन लक्षण रहित किंतु कैरियर है, कौन संक्रमित संभाग से आया है, जिनसे हम सामान के साथ पैसे भी वापस ले रहे हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कैसे समझेंगे? अगर आपकी दुकान है तो ग्राहक और आप में 5 फीट का अंतर रहे, ऐसी रस्सी गेट पर बांध दीजिए। पैसे के लिए अलग डिब्बा रखें एवं उन पैसों को दूसरे दिन स्प्रे करने के बाद ही इस्तेमाल करें। जिस व्यवसाय में ग्राहक से आमने सामने बात करना जरूरी है, वे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने मास्क के अलावा फेस शील्ड इस्तेमाल करें। वैसे टेबल पर सामने ऊंची कांच या एक्रिलिक शीट लगाना यह भी एक अच्छा विकल्प है। कुछ वास्तविकता है, कुछ डर, कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ गलतफहमियां, कुछ अधूरा ज्ञान। जैसे कोई बाजू से खांसकर या थूककर निकल गया, उसका स्पर्श हो गया तो सभी काम छोड़कर घर आकर नहाएंगे एवं सोचते डरते रहेंगे। ऐसे डरे हुए लोगों के फोन मुझे आते ही रहते हैं। कुछ जानने लायक बातें, जब आप अकेले हैं, कार में है तो मास्क निकाल दीजिए। कहते हैं कोरोना का इन्फेक्शन लगने का औसत समय, संपर्क समय 20 मिनट है। मतलब आप अखंड 20 मिनट बगैर मास्क वाले संक्रमित के साथ स्वयं भी बगैर मास्क के 4 फीट के दायरे में रहे, उसके खांसी के ड्रॉपलेट उड़ी जगह पर आपका स्पर्श हो एवं वही हाथ आपके चेहरे पर लग जाए तो ही आपको संक्रमण होने का डर है। अन्यथा बहुत ही कम, नहीं के बराबर, किंतु कोई गारंटी नहीं। आप तो बस कम से कम समय में काम निपटाने की आदत डालिए। सब्जी किराना की लिस्ट दे दीजिए, फोन पर ही बिल पूछ लीजिए, गिने हुए ही पैसे दीजिए, बचे तो कोई चीज ले लीजिए। कम से कम समय में आप फारिग हो जाएंगे। मॉल, सलून, जिम, पार्लर, सिनेमा हॉल, ट्रेन, हवाई जहाज में 20 मिनट से ज्यादा ही समय लगता है, सो संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। यह इन्फेक्शन पानी या हवा से फैलता नहीं, किंतु अब मौसम बदल रहा है। हवा तेज हो तो ड्रॉपलेट्स 4 फीट से दूर ज्यादा जा सकते हैं। बाहर के बाथरूम या लिफ्ट या सड़क पर रखे वाहन को हाथ लगने वाली सभी जगह पर प्रक्षालक स्प्रे करें। कोई चीज जैसे गैस सिलेंडर बाहर से आई हो तो कुछ घंटे घर से बाहर ही रखे, फिर प्रक्षालन करके ही भीतर ले। दूध के पैकेट, सब्जियां, फल आदि खुले में रखे, साबुन से धोने के पश्चात ही इस्तेमाल में ले। सभी सावधानियां लेकर चले तो हर बार नहाने की जरूरत नहीं, केवल साबुन से हाथ पांव धोना ही पर्याप्त है। घर में कोई कोरोना का मरीज ना हो तो दिन भर स्प्रे करने की जरूरत नहीं। सीढ़ियों एवं लिफ्ट में 2 बार स्प्रे अवश्य करें। 1% ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे भी कर सकते हैं। जूतों से इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है, किंतु जूतों पर प्रक्षालक स्प्रे कर सकते हैं, करना चाहिए। हर आने वाले जैसे घरेलू कर्मचारी, सहायक, दूध वाले, सफाई वाले से उसके परिवार, बस्ती में आसपास कोई कोरोना का मरीज है क्या, इसकी जानकारी नियमित लेते रहिए। उससे व्यवहार कब बंद करना, आप यह निर्णय ले सकते हैं। यही वे लोग हैं जिनको काउंसलिंग की, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की, मास्क पहनने की एवं खुले में ना थूकने की समझ देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जो लोग घनी बस्ती में रहते हैं, जहां घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, उन्हें 4 फीट की दूरी रखने की
मास्क पहनने की एवं खुले में ना थूकने की आदत डालनी ही चाहिए एवं यही बात हमने उन्हें बार बार समझानी चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिकार शक्ति, नींद कम होने से, डर, तनाव, शराब, सिगरेट, तंबाकू, ज़्यादा मसाले, बगैर सलाह या बगैर जरूरत के दवाइयों के सेवन से कम होती है। प्रोटीन दालें, हरी सब्जियां, फल, अंकुरित पदार्थों से विटामिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, डी, ई, जिंक आदि पूरक दवाइयों के नियमित सेवन से, व्यायाम, योग, मेडिटेशन से, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि बीमारियों को नियंत्रण में रखने से एवं वजन संतुलित रखने से ही बढ़ती है। मैं एक बार फिर कहूँगा, क्वारंटाइन करना, लोगों को घर से निकलने के लिए मना करना, ये सभी बातें सरकारी महकमा कर सकता है, किंतु सामान्य लोगों को, कंजेस्टेड बस्तियों में रहने वाले लोगों को, घरेलू कर्मचारियों को, नासमझ लोगों को उनका काउंसलिंग करना, उन्हें सब बातें समझाना, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसा करने से ही कोरोना का खतरा, कोरोना का संक्रमण बढ़ने का डर कम होगा। धन्यवाद।